Hello Hello friends, friends, welcome to welcome our back to our channel channel Monita's वर्ल्ड। World. सो जैसे कि आप देख रहे हैं हम हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुंबई में एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट टू बैंकॉक फ्रॉम हियर व्हिच इज़ एट 11:30। So friends, इस वाले वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू द ट्रिप। यानी आपको इस वीडियो के साथ जो भी एक्सपेक्टेशन है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो कि है इन रिगार्ड्स टू द एंटायर बजटिंग ऑफ दिस ट्रिप, और हमने कैसे हमारी आइटिनरी बनाई और हाउ एग्जैक्टली वी प्लान दिस और क्या बजट रहा है हमारा, एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू आवर चैनल इट्स मोनीताज वर्ल्ड। सो चलिए इस वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मेरा आउटफिट ऑफ द डे देख लिया होगा, एयरपोर्ट लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू सून। जब भी आप कोई वेकेशन प्लान करते हो या कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हो, बहुत ज़रूरी है कि हम उस जगह का थोड़ा रिसर्च करें कि हमें ये जगह पसंद है, हमें यहाँ जाना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मो वी आर नॉट लाइक वाटर बेबीज़ नहीं है हम। हमें क्लोज टू नेचर पसंद है, हमें एनिमल जू पार्क ये सब पसंद है। तो आप भी अपने हिसाब से जगह चूज़ कीजिए आपको कहाँ जाना है। तो मैंने और मो ने जब थाईलैंड की ट्रिप प्लान की थी तो हमने हमारे हिसाब से पूरी चीज़ कस्टमाइज़ की थी। सो मैंने मेरे पूरे ट्रिप की डिटेल्स इस बुक में मेंशन किया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो हमारा ट्रिप जो है, इंक्लूडिंग द फाइनेंस और एयर ट्रैवल्स और कौन से होटल में रुके थे, कौन सी जगह हमने कैसे मैनेज की, सब कुछ इस बुक में है। सो मैं आपको ये बताऊंगी इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमने फुकेट में 2 डेज़ प्लान किया है, पटाया में 2 दिन प्लान किया है और बैंकॉक में। सो टोटल 6 डेज़ ऑफ टूर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ इस ऐप के बारे में, तो मैं ये ऐप यूज़ करती हूँ फॉर माई बुकिंग्स एज वेल। इस ऐप का नाम जो है वो है वीगो ऐप। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए, ये जो वीगो ऐप है, इसमें आप फ्लाइट्स, होटल्स और ट्रेन भी बुक कर सकते हो। ये ऐप मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, इट्स बिकॉज ये आपको सस्ते फ्लाइट्स सारे पोर्टल से ढूंढ के निकालता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेते हो, इट्स बेटर टू बुक 2 और 3 मंथ्स प्रायर टू योर ट्रैवल डेट। तो ऐसे में आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं एंड आपको अच्छे रेट्स में फ़्लाइट भी मिल जाती है। तो ये देखिए, ये ऐप मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड आई वुड रिकमेंड यू एज़ वेल टू डाउनलोड दिस फ्रॉम प्ले स्टोर। ये ऐप का नाम है वीगो ऐप। सो मैं आपको एक डेमो करके बता रही हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेरा सर्च फिर से एंटर कर दिया है यहाँ पे। सो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। सर्च, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये प्लेन यहाँ से जा रही है, जस्ट सर्चिंग फॉर द बेस्ट फ्लाइट्स। ये फ़्लाइट मैंने चेक किया है मुंबई टू दुबई के लिए। सो ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है ऐप एंड मुझे तो अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिले हैं इस पर। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो और ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
ओके, हियर यू गो। सो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या प्राइजेज़ है मुंबई टू दुबई के लिए, 1 वे ट्रिप फॉर 2 अडल्ट्स। सो अकॉर्डिंगली आप अगर मॉर्निंग में जाना चाहते हो, इवनिंग, जैसे आपको फ़्लाइट टाइमिंग्स सूटेबल होते हैं आप वैसे अपना टिकट्स बुक कर सकते हो। सो प्लीज़ डू एक्सप्लोर दिस ऐप एंड लेट मी नो। सो हमने जो हमारा ट्रिप प्लान किया था वो किया था ट्रिप फैक्ट्री से। सो ये पूरा कस्टमाइज यानी टेलर मेड इज़ एज़ पर मेरे और मो के चॉइस के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ 2 नाइट्स इन फुकेट, पटाया एंड बैंकॉक। सो ट्रिप फैक्ट्री के बारे में मैं जो पूरी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। जस्ट टू गिव यू अ क्विक इन्फॉर्मेशन, ट्रिप फैक्ट्री एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो मुझे ऑनलाइन में दिखी थी एंड दे गिव यू रियली गुड टेलर मेड रीजनेबल प्राइजेस में ये आपको सारा ट्रिप प्लान करके देते हैं। नॉट ओनली इंटरनेशनल, ये डोमेस्टिक वेकेशंस भी प्लान करते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप ज़रूर एक बार इनसे वेकेशन बुक करके ट्राई कीजिए। हमारी जो पूरी थाईलैंड की जर्नी थी, हमें इट वाज लाइक हमें इनसे जो भी सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सब हमें मिली एंड दे आर थरो प्रोफेशनल्स। सो आई वुड रेकमेंड ट्रिप फैक्ट्री फॉर योर नेक्स्ट वेकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट्स के बारे में, बिकॉज एक बार फ़्लाइट्स कंफर्म हो गई ओनली देन यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड बुक योर होटल्स। सो हमने जो है फ़्लाइट्स भी ट्रिप फैक्ट्री से बुक कराया था बिकॉज हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में मिल रहा था। एंड जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, आप वीगो ऐप से भी अगर फ़्लाइट्स नहीं चाहिए आपको तो आप अपने आप वीगो ऐप से भी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग टू बुक योर फ़्लाइट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड इज़ अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स या लेट नाइट फ़्लाइट्स जो आपके पॉकेट में भी हैवी नहीं रहेंगे। हमारा जो ट्रिप का ड्यूरेशन था, वी स्टार्टेड ऑन द 19th of August एंड वी रिटर्नड इंडिया ऑन द 26th of August। सो ये है हमारे फ़्लाइट के डिटेल्स जो हमें ट्रिप फैक्ट्री की तरफ से बुकिंग करके मिले थे। सो जब भी आप कोई होटल बुक करते हो, बहुत ज़रूरी है कि उसका लोकेशन कैसा है, आजू बाजू में आपको क्या देखने मिल सकता है, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब ट्रिप फैक्ट्री ने मुझे ये लोकेशंस के बारे में बताया, एज इन दिस होटल्स के बारे में, तो मैंने अपनी तरफ से भी रिसर्च किया था एंड ट्रस्ट मी, जो होटल्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे वो बहुत ही अच्छे थे। एज इन इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी which had accessibility to transport, to malls, to eatables, to restaurants, everything. So first day of Phuket हमारा stay था बान यूरी रिसोर्ट एंड स्पा। और फर्स्ट डे जो हमने एक्सक्लूसिवली बोला था इन्हें कि जो भी फर्स्ट डे होगा वो मैं और मो हम खुद एक्सप्लोर करेंगे वो सिटी को। सो फर्स्ट डे हमने हमेशा लीजर ही रखा था। सेकेंड डे फिर हमने एक्टिविटी प्लान की थी। तो यहाँ पे जो है, जो फुकेट में जो सेकेंड डे था वो हमारा टूर था फीफी आइलैंड टूर। तो इसके लिए भी पूरी इन डिटेल वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। ये पूरी आइटिनरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो फुकेट का ये था। नाउ इसमें हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ओके, उसके बाद हमने 2 दिन पटाया में स्पेंड किया। अगेन जो होटल का नाम था इट वाज कॉल्ड ग्लो पटाया। सो हर एक डेस्टिनेशन का हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको सारे डिटेल्स जो है इन रिगार्ड्स टू फुकेट, बैंकॉक या पटाया, इसकी इंडिविजुअल सीरीज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। उसके बाद ये मेरी जो आइटिनरी है वो बैंकॉक की है और हम रहे थे इधर टान टावान होटल बैंकॉक में। अगेन फर्स्ट डे लीजर, बिकॉज मैं और मो खुद से एक्सप्लोर करना चाहते थे और हमने वहाँ के सारे लोकल चीज़ें जो किया वो भी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। सो द सेकेंड डे ऑफ टूर जो था बैंकॉक में वॉज सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क।
ये जितने भी रेस्टोरेंट्स थे फ्रेंड्स, इस सब में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था. सो वी पेड फॉर द ब्रेकफास्ट, फ्लाइट्स एंड द स्टे. सो मैंने जो है आफ्टर आई गॉट टू नो कि हमारा स्टे कहाँ पे होने वाला है, तो एज़ यूजुअल मैंने मेरा रिसर्च स्टार्ट कर दिया टू सी एक्सेसिबिलिटी कैसी होगी जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक दूसरे देश में हैं, सो हमें भी थोड़ा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मेरे होटल से इतनी सारी चीज़ें आसपास में हैं, नज़दीक में. इसमें हम सारी जगह तो नहीं एक्सप्लोर कर पाए, बट येस वी डेफिनेटली वेंट टू पटोंग बीच, बांग्ला मार्केट जो बहुत ही फेमस है, और हमने वहाँ पे भी बहुत सारी शॉपिंग की. और इसकी जो वीडियो है अगेन वो पूरी की पूरी वीडियो फुकेट सीरीज़ में आएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको. और सेकंड डे जो है, लेट्स मूव टू द सेकंड डे. सेकंड डे हमारा टूर था फीफी आइलैंड का टूर. सो ये जो था 21 अगस्त, इट स्टार्ट्स एट 7 AM. ये पूरा 11 घंटे का टूर होता है. तो फीफी आइलैंड जो है फुकेट से ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं फीफी आइलैंड जाने के लिए. सो इट हैज़ टू बी थ्रू वाटर्स. तो उस पर आपको बिग बोट या जो क्रूज़ होता है वहाँ से जाना पड़ता है, और आपको 400 थाई बात पे करना पड़ता है पर पर्सन एज नेशनल पार्क फीस. तो ये डिटेल्स भी आपको मेरे वीडियो में दिखाई देंगी. सो पटाया का भी जब भी हमें पता चला कि कौन से रिसोर्ट में है, सो हमारा जो इनिशियल था वो था द ट्रेन रिसोर्ट. तो हमें ये कुछ जगह खास पसंद नहीं आई, सो वी कॉल्ड ट्रिप फैक्ट्री, और हमने चेंज करा के इसको ग्लो पटाया में कन्वर्ट कर लिया. सो अगेन मेरी रिसर्च तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इस जगह के लिए. सो फर्स्ट डे अगेन ये सब हमने एक्सप्लोर किया वहाँ पे. अगेन पटाया फ्लोटिंग मार्केट, अंडर वाटर वर्ल्ड और सेंचुरी ऑफ ट्रूथ. फ्रेंड्स यहाँ पे हम गए थे और हमने नाइट बाज़ार भी एक्सप्लोर किया. सो द फर्स्ट डे वॉज एक्सप्लोजर एट आवर कॉस्ट. सेकेंड डे जो है पटाया में, इट वॉज 23rd, माई बर्थडे. सो येस यू कैन विश मी हैप्पी बर्थडे. सो 23rd वॉज माई बर्थडे. सो हमने स्पेशल प्लान किया था बिकॉज हमें कोई एक्टिविटीज़ एज इन वी आर नॉट वाटर बेबीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था. सो हमें कोरल आइलैंड नहीं जाना था. तो अगेन डे 2 ऑफ पटाया ऑल्सो वी एक्सप्लोर्ड एट आवर ओन लीजर एंड एट आवर ओन कॉस्ट. सो हम गए थे टाइगर पार्क और सेंचुरी ऑफ ट्रूथ. ओ माई गॉड व्हाट अ डे. सो मेरा बर्थडे सीरीज़ जो है पटाया में वो आप देखिएगा. सो ये जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये प्लानिंग कैसे की. बिफोर इवन यू नो गोइंग टू थाईलैंड आई वॉज मोर इनटू, मुझे सब चीज़ जाननी थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी. सो दिस वॉज स्टिल द प्लानिंग स्टेज. बाकी के जो लास्ट के 2 डेज़ थे वो थे बैंकॉक में. अगेन मैंने मेरा रिसर्च किया हुआ था एंड वी वर वेरी श्योर कि हमें जाना था हस्कीज़ कैफ़े. दैट वाज इन आवर बकेट लिस्ट. तो हम हस्कीज़ कैफ़े गए, मैंने वहाँ पे पूरा रिसर्च किया है और उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल में देखने मिलेगा कि हमने हस्कीज़ कैफ़े में क्या क्या किया. और सेकेंड डे बैंकॉक में है, शॉपिंग नहीं करे कैसे हो सकता है. सो वी वेंट टू प्लैटिनम फैशन मॉल और हम गए थे इंदिरा स्क्वायर मार्केट. वहाँ पे बहुत सारी मस्ती हुई, बहुत सारा शॉपिंग हुआ. सो आप वो भी डिटेल में मेरे वीडियो में चेक कर सकते हो. ओके, तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए ज़रूरी है वैलिड पासपोर्ट्स. तो अब हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर वीज़ा ऑन अराइवल वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज. ओके ऑलराइट. तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मनी एक्सचेंज के बारे में. देखिए इंडियन रुपी तो चलेगी नहीं वहाँ पे. सो जो करेंसी वो यूज़ करते हैं थाईलैंड में, इट्स कॉल्ड थाई बात. ओके, ये कुछ ऐसे दिखता है. ये 20 रुपीज़ का नोट है. सो हमने जो है थाई बात एक्सचेंज कराया था यहाँ पे रिलायबल एक्सचेंज सेंटर में जाके. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपका ट्रिप है इन 15 डेज़,
आप एक हफ्ते पहले आप एक्सचेंज करा ले ताकि कोई हैपहैज़र्ड ना हो एंड इट शुड बी अ स्मूथ सेलिंग। सो दिस इज़ थाई बात और ये आप एक्सचेंज कोई भी यू कैन यूज़ वेस्टर्न यूनियन जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है और आप एयरपोर्ट पे भी एक्सचेंज कर सकते हो, बट वहाँ पे जो है आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलते। सो आई वुड सजेस्ट आप यही से वेस्टर्न यूनियन से करा ले। या एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, थाईलैंड में जो है वीज़ा ऑन अराइवल है, विच मीन्स दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि पर पर्सन आपके पास 10,000 थाई बाट कैश होना ज़रूरी है। उसके अलावा 2,200 फॉर वीज़ा ऑन अराइवल होना बहुत ज़रूरी है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू कैरी पर पर्सन इज़ 12,200 थाई बात, यानी आपको कैश दिखाना पड़ सकता है। अगर वहाँ के ऑफिसर्स ने आपको पूछा थाई बात दिखाइए और आपके पास नहीं रहा, सो आप समझ सकते हो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बैड सिचुएशन। आपने इतनी सारी ट्रिप प्लान की लेकिन आपके पास पैसे नहीं है दिखाने के लिए, सो देन आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। सो अगेन फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। पर पर्सन 12,200 थाई बात होना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स, जस्ट टू ऐड टू दैट, थाईलैंड में इन केस अगर आपको और पैसे की ज़रूरत लगी, राइट, बिकॉज यू गो फॉर देयर, यू एन्जॉय योर सेल्फ एंड शॉपिंग के लिए जाते हैं, कभी पैसे कम गिर जाते हैं, राइट, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, ट्राई टू गेट अमेरिकन डॉलर्स। अगर आप कैरी कर सकते हो कुछ अमेरिकन डॉलर्स, वहाँ पे थाईलैंड में आपको एक्सचेंज के लिए आसान हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, वीज़ा ऑन अराइवल जो नीता बोल रही थी आपको, कि 2,200 बाद एक्स्ट्रा आपको कैरी करने चाहिए, दैट इज़ ओनली इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रायोरिटी वीज़ा व्हेन यू रीच देयर। अगर आप सादे लाइन में जाते हो, लाइक नॉर्मल लाइंस वहाँ पे वीज़ा के लिए, तो उसके लिए 2,000 थाई बात है। हाउएवर फॉर प्रायोरिटी लाइंस इट्स 2,200 थाई बात। एंड आई वुड सजेस्ट आप 200 बात के लिए आगे पीछे मत सोचिएगा, जस्ट टू मेक श्योर इट्स अ सीमलेस प्रोसेस। प्रायोरिटी लेन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि द प्रोसीजर इज़ ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। सो हमें जो है 2,200 बात दिया था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, एंड सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो बैंकॉक में हमने हमारा वीज़ा ऑन अराइवल कराया था, एंड ट्रस्ट मी विदिन 15 मिनट्स वी वर ऑल डन एंड क्लियर। सो दिस इज़ हाउ द वीज़ा ऑन अराइवल रिसीट लुक्स लाइक। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको इमिग्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑब्वियसली पासपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने जो है मेरे लिए और मो के लिए ऐसा फाइल बनाया था, ओके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि मैं आपको बता सकूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हो आपका कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ओके, इसका प्रिंट आप ज़रूर लें। थाईलैंड में जो है इमिग्रेशन में आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा वो रुकने नहीं देते। सो आप कहाँ पे भी स्टे कर रहे हो, आपके फ़्लाइट डिटेल्स, उनको सब कुछ इन डिटेल चाहिए होता है। एंड इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कलर प्रिंट आउट्स लेना आप मत भूलिए, ब्लैक एंड वाइट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सो मैंने मेरे और मो के लिए अलग से 2 सेट बनवाया था। सो हमारा जो प्लान था ट्रिप फैक्ट्री से था, तो हमने ये सारे होटल के वाउचर्स हैं जो हमने दिखाए थे इमिग्रेशन ऑफिसर को, एवरीथिंग इन कलर फॉर्मेट। और ये रहा मेरा फ़्लाइट डिटेल्स, मैं कब लैंड करने वाली हूँ और मेरा कितने दिन का स्टे है और मैं मुंबई कब आऊँगी, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर हियर, इंक्लूडिंग द स्टे एंड द आइटिनरी जो भी मैंने ट्रिप प्लान किया है। सो फ्रेंड्स, ये होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। एक और चीज़, वाइल कमिंग बैक टू इंडिया, आपको एयर सुविधा, वो भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एयर सुविधा में सिर्फ अपने डिटेल्स डालने होते हैं कि आपने कौन सी फ़्लाइट ली, आपका पासपोर्ट नंबर, एंड दैट्स इट। और ये एयर सुविधा सिर्फ 24 घंटे पहले, अगेन
only 24 hours prior to your departure date. मतलब आप जब मुंबई आ रहे हो 24 आवर्स पहले ही आपको वो फॉर्म भरना है. आप पहले भरोगे तो इट्स गोना बी ऑफ नो यूज़. आपको यहाँ पे फिर से एंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. सो वो भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डोंट फॉरगेट योर पासपोर्ट और जो भी आपने ट्रिप प्लान किया है उसका कलर प्रिंट आउट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है. तो चलिए बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में. मैंने और मो ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था ये ट्रिप के लिए. पूछते तो नहीं हैं बट इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस हैंडी. इसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको बता देती हूँ वाई ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी. अगर आपको वहाँ पे जाके कोविड हो जाता है या इफ़ यू लूज़ योर लगेज, दिस इंश्योरेंस विल हेल्प यू. अगेन लेट मी टेल यू, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कम से कम $10,000 का होना चाहिए. सो हमने जो लिया था वो था $50,000 का इंश्योरेंस. ये आपको ईजिली पॉलिसी बाज़ार से भी मिल सकता है. एंड आई पेड 1,000 रुपीज़ फॉर दिस इंश्योरेंस विच कवर्स अप टू $50,000 सम अमाउंट जो है इसका. ये आप लेंगे तो बेटर रहेगा. ओके और मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या क्या कवर्ड है. इसका कवरेज जो है, मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एवैक्यूएशन, डेंटल ट्रीटमेंट, लॉस ऑफ पासपोर्ट, टोटल लॉस ऑफ checked luggage, delay of checked in baggage, personal accident, accidental death, common carrier, personal liability and compassionate visit. तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है. ये हमने लिया था रिलायंस ग्रुप से. आप पॉलिसी बाज़ार में जाएंगे तो आपको अच्छे डील्स मिल सकते हैं. तो चलिए, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, सो द बजट एंड द मनी एंड द कॉस्टिंग ऑफ दिस ट्रिप, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो जो हमने ट्रिप फैक्ट्री में दिया, विच इंक्लूडेड द फ्लाइट्स, which included the stay, breakfast and the activities that were planned for the second day. So मैंने टोटल दिया उनको 85,000 रुपीज़. और जैसे मैंने आपको कहा, इंश्योरेंस इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ एडवाइजेबल. तो इसके लिए मैंने पे किया 1,000 पर पर्सन. तो मेरा जो कॉस्टिंग था, इट केम अप्रॉक्सीमेटली टू 88,000 रुपीज़ फॉर 2 people, including of the flights, travel, stay and breakfast with activities from Trip Factory only. चलिए, ये तो हो गया स्टे, फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस एंड ऑल. बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट डजंट स्टॉप हियर. सो इसके ऊपर 85,000 तो हमने ये पूरा प्लानिंग में दिया था. इसके अलावा वी पेड अराउंड 72,000, जिसमें मुझे 30,000 थाई बात इन एक्सचेंज मिला. सो 30,000 आई यूज्ड फॉर जो भी हमें शॉपिंग किया या वेर एवर वी हैड टू स्पेंड द मनी, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. सो द टोटल कॉस्टिंग जो गया इसमें, इट वेंट अप टू 1,60,000 के अप्रॉक्सीमेटली. सो अगर आप मेरे जैसे हैवी शॉपिंग नहीं करना चाहते, यू कैन डेफिनेटली कट डाउन ऑन दैट. बट ज़रूरी है, अगेन लेट मी रिआइट्रेट, बहुत ज़रूरी है कि आप 10,000 थाई बात लेके चले. 2,200 इज़ सेपरेट फॉर वीज़ा ऑन अराइवल. 10,000 थाई बात होना बहुत ज़रूरी है पर पर्सन. ओके, सो देखिए, जब भी आप कोई और कंट्री में जाते हो तो या तो आप रोमिंग एक्टिवेट करा ले अपना. यहाँ पे रोमिंग जो है मुझे तो बहुत महंगा लगा था. अप्रॉक्सीमेटली फॉर 8 days दे वर चार्जिंग मी अ बॉम्ब. इट वाज लाइक 3,500. तो मुझे ये वेस्ट लगता है. तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इसके बारे में. तो थाईलैंड में जो 3 सबसे बड़ी नेटवर्क है, मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी फ्रेंड्स. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस लेटर. सो जो 3 बड़े नेटवर्क्स हैं वो है डीटैक्स, ट्रू मूव और AIS. जो इनके 3 सबसे बड़े नेटवर्क है. आप सिम कार्ड जैसे ही बैंकॉक पहुंचते हो, या ये सिम कार्ड आपको ईजिली अवेलेबल है. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. सो मैंने जो था, जैसे ही मैंने लैंड किया बैंकॉक में, तो मैंने AIS का सिम कार्ड लिया
और इट कॉस्टेड मी अराउंड 220 थाई बात, सो इट वॉज़ वेरी रीजनेबल। यहाँ पे रोमिंग पैसा देने से अच्छा है कि मैं वही का सिम कार्ड यूज़ करूँ। आपको और क्या चाहिए होता है, डेटा, व्हाट्सएप कॉलिंग तो आप कर ही सकते हो, राइट। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और ये रहा मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा का स्टैम्प, मेरे और मोजेस का। सो वी हैड अ लवली ट्रिप, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, ताकि वी कैन गेट इन टच विथ यू, या मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। तो ये वीडियो को हम यही एंड करेंगे। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और हमारा थाईलैंड सीरीज़ वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और बताइए। सो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मोनीताज वर्ल्ड। उप्स, सॉरी, मो मुझे देख रहा है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल मोनीताज वर्ल्ड। सी यू सून।